आदरणीय हम लक्ष्मण आर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट विराट विष्णु माधुर का पुत्र तीन लोक चौदापति परम शून्य धाम 22 स्वीकार से 5वें ग्रह पर ग्राम बाल्की हेमराज नगरी जिला महेंद्रगढ़ राज्य हरियाणा राष्ट्र भारत। आज सभी को परमपिता परमात्मा विराट विष्णु माधुर्गा के प्रिय भक्त वीर शिरोमणि 14वीं शताब्दी की महाभक्ति संपूर्ण विश्व में फैलाने वाली श्री कबीरदास जी महाराज की जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और अपने मानव जीवन के महान संघर्षों के साथ परमात्मा की परम भक्ति के साथ परम शून्य ब्रह्म को पाने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया में जो भक्ति का रस फैलाया वो बड़ा ही महसूस करनीय है और सभी जीवन को विकसित करने वाला है। तो वो जमींदार के यहाँ पैदा हुए, जुल्हा के यहाँ पैदा हुए, बड़ा संघर्ष किया, गाय बैल पाली, पशुपालन किया, खेती की, बाग बगीचे लगाई। उसके बाद में उन्होंने अपने मानव जीवन में कथाएं सुनाई, परमात्मा की भक्ति सुनाई सभी को और मनुष्य को अमर किया। एक समय की बात है, वो बहुत सामान्य जीवन जी रहे थे, बहुत संघर्षों में जी रहे थे। तो उन पर वो आने वाले संत महात्माओं की बड़ी सेवा करते थे, परमात्मा की प्रियों की। तो एक समय के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी चीज़ आते उन्हें सेवा के लिए उधार खाने पाने के पदार्थ लेके आते और उन्हें बना करके संत महात्माओं की सेवा में प्रस्तुत करते, परमात्मा का दास समझ करके। उन पर बहुत कर्जा हो गया। कुछ समय पहले मानवता थी, लोग दया धर्म करते थे, सत्य के पथ पर चलते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन आज 10%, उस समय 100% चलते थे। जो चीज़ अत्यधिक होती थी उसका दान कर देते, धन का, गऊ का, बैल का, ज़मीन का दान कर देते थे। तो कबीरदास जी पर कर्जा हो गया तो उनको सेठ ने कहा, भैया कर्जा हो गया है बहुत, कर्जे को उतारिए। तो सेठ ने कहा कि भैया तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है और ये तुम हमें एक दिन के लिए दे दो। कबीर बोले कि भैया हम तो परमात्मा को छूते हैं, तुम शरीर को छूना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपकी अगर ये इच्छा हो तो हम पूरी करेंगे, क्योंकि हम परमात्मा के दास हैं। कबीरदास जी अपनी पत्नी को लेकर गई। उस समय बहुत बारिश हो रही थी, उस रात बिजली गड़गड़ाहट कर रही थी आकाशी गंगा में, बारिश ओले आ रही थी धरती पर। बहुत खतरनाक सीन था उस दिन का। आज से 600 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को। तो कबीरदास जी लेके गए अपनी पत्नी को, उसको छाते के नीचे, और आप बारिश में भीगते हुए। तो सेठ ने पूछा कि तुम्हें लेके कौन आया है। कभी भी कोई पति अपनी पत्नी को नहीं ले जाता किसी के लिए यहाँ पर नकारात्मक कार्य के लिए, लेकिन इतना साहस उसी में होता है जो परमपिता परमात्मा का दास होता है, क्योंकि लोग शरीर को छूते हैं। आत्मा या परमात्मा को छूने के लिए परम जैसा हृदय होना चाहिए, दया, क्षमा, त्याग, धैर्य, मानवता की सेवा, जीवों की सेवा, परमात्मा की भक्ति के लिए। कबीर ने ऐसा किया और वो उसी दिन अमर हुए। सेठ ने क्षमा मांगी चरणों में लौट कर, उसके दास बने सेठ, और कहा जब आपको जिस दिन जो चीज़ चाहिए लेके जाना, हमें क्षमा कर दो, आप जैसा महापुरुष नहीं देखा। और कबीर की शरण में आई सेठ, और उन्होंने, इसलिए आप भी कहता हूँ कि सत्य का शरीर को मत छूइए। आज नकारात्मकता हो रही है, माँ बहन बेटियाँ पुरुषों को अत्याचार कर रही हैं, पुरुष माँ बहन बेटी पर दोनों 50-50 हो रहे हैं। ऐसा मत करिए, शांत रहिए, सात्विक रहिए, कभी नकारात्मक दोस्ती मत कीजिए। और जो करनी है तो अपनी पत्नी से कीजिए, या पति अपनी पत्नियों से करें, या पत्नी अपने पतियों से रखें। नकारात्मक क्यों करते हो, एक से अत्यधिक क्यों करते हो किसी से, फिर आप उलझ जाते हो, आपसे संभलता नहीं है सिस्टम जीवन का। एक से अत्यधिक अगर आप स्वयं अपने आप को नहीं संभाले, आपकी ऊर्जा को नहीं संभाल सकते, जो बिखरी हुई है 60,000 विचारों में, नकारात्मक कार्यों में, और फिर आप कहते हो कि हमें सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, परमानंद नहीं आ रहा, तो सात्विक जीवन जिए, सात्विक भोजन खाइए, सात्विक परमात्मा की भक्ति कीजिए। भाई माया कमानी भी ज़रूरी है तो मायापति भी तो ज़रूरी है। हमारा शरीर का भोजन अगर भारी पदार्थ है तो आत्मा का भोजन परमात्मा का नाम है, उसका स्मरण कीजिए। 9 मिनट दीजिए सुबह शाम और मानव जीवन को विकसित कीजिए, परमात्मा की भक्ति करिए। जितने भी परमात्मा के प्रिय भक्त आए उन्होंने भक्ति भी की और माया भी कमाई, लेकिन उसका सदुपयोग भी किया, अपने मानव जीवन को विकसित करने में भी और दूसरों के मानव जीवन को विकसित करने में भी। इसलिए अपने मानव जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को विकसित करिए और कबीर महाराज जैसी महान भक्ति करिए और अपने मानव जीवन को विकसित करके परम शून्य धाम में लौटिए। जिस तरह वो विराट विष्णु माधुर्य के प्रिय भक्त हुए, आप भी भक्त बनिए। किसी भी परमात्मा के आधार पर लक्ष्य एक ही है, वो सभी एक हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन परम ब्रह्म एक ही है, जो निराकार और साकार रूप में आपको किसी न किसी जीव में, किसी न किसी मनुष्य में, किसी न किसी पशु में, किसी वृक्ष में, पर्वत, नदी, नालों में, या साक्षात उस परम ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। ये एक क्षण की अनुभूति होगी, लेकिन वो क्षण यादगार बन जाएगा।
तो उस क्षण को यादगार बनाने के लिए बचपन की 3 वर्ष से भक्ति करिए। एक क्षण का देंगे समय परमात्मा को, तो एक दिन आपको निश्चित वो परम ब्रह्म इकट्ठा करके अत्यधिक गुना के रूप में प्रदान करेगा। इसी के साथ मैं अपने अर्थों को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में के नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।